अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मरियम और आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को रीजंस भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। The most abundant organic compounds to be found in any types of cell is। तो सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है लिपिड्स, ऑप्शन डी है वाटर। ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर 70 to 80% जो होता है वो वाटर पाया जाता है, लेकिन वाटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है और क्वेश्चन में हमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट 3% पाया जाता है सेल्स में। प्रोटीन्स अगर हम सेल में से पानी निकाल दें तो उसका जो ड्राई वेट बचता है वो 50% बचता है। तो प्रोटीन्स जो होती है वो 50% पाई जाती है सेल्स में। लिपिड्स जो होता है वो 15 to 20% पाया जाता है सेल्स में। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा हुआ? प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन 50% पाया जाता है सेल्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी चैन। प्लांट्स में दो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल बनाता है, सेल को स्ट्रक्चर देता है और इसका जो ड्राई वेट होता है वो 30 to 40% होता है। और स्टार्च का काम होता है खाना स्टोर करना। ओवरऑल प्लांट्स का ड्राई वेट देखो तो 70 to 80% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। उस कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा सेलुलोज है, क्योंकि हर प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सेलुलोज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन इज। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोटीन्स का मोनोमर कौन सा है। प्रोटीन्स का मोनोमर ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। तो प्रोटीन्स का जो मोनोमर्स है वो ऑप्शन नंबर सी है, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं वो मिल के एक पॉलीमर्स बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मिल के प्रोटीन्स बनाते हैं। 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं उनमें अलग अलग तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हेयर्स, नेल्स, एंजाइम्स, मसल्स। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? बाकी ऑप्शन इसलिए गलत हैं, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड का मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए और आरएनए का मोनोमर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स का मोनोमर कौन सा है? अमाइनो एसिड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर्स पूछते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड किसका मोनोमर्स है? प्रोटीन्स का। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो डीएनए और आरएनए का मोनोमर है। ग्लाइसरॉल जो होता है वो फैटी एसिड का मोनोमर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बचा, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट शुगर प्लस पॉलीमर से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्ब कैसे बनते हैं? मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ग्लूकोज सबसे कॉमन मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। और बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो मोनोसेक्राइड्स है। क्यों? क्योंकि वो शुगर प्लस पॉलीमर से बनता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। मोनोमर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज। डीएनए और आरएनए का मोनोमर्स क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड से, बिकॉज अमाइनो एसिड प्रोटीन का है, फैटी एसिड जो होता है डाइस्ट्रोल्स का है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये डीएनए और आरएनए का है, और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है।
विच बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड के साथ कौन सा बॉन्ड लिंक करता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बनती हैं। अब इनको हमने पेप्टाइड क्यों कहा? पेप्टाइड का मतलब है छोटे प्रोटीन्स, पेप्टाइड मीन्स छोटे प्रोटीन्स। तो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ता है, जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें स्टार्च और सेलुलोज वगैरह पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? कार्बोहाइड्रेट्स में। और ऑप्शन सी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए आरएनए। ये कहाँ बनते हैं? डीएनए आरएनए में बनते हैं। और ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोटीन्स की अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनती है। तो अमाइनो एसिड्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बॉन्ड लिंक्स मोनोसेक्राइड्स? ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी ईस्टर बॉन्ड, ऑप्शन डी आयनिक बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो अमाइनो एसिड्स में बनता है। ऑप्शन सी ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो लिपिड्स या फैट्स में बनता है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आइंस में बनता है। तो ऑप्शन बी बचा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है कि मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज प्लस पॉलीमर्स। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो मोनोसेक्राइड्स में ज़्यादातर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू। प्रोटीन्स, इसमें ऑप्शन है 3D शेप्स, ऑप्शन बी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन डी सब यूनिट्स। प्राइमरी, तो प्रोटीन्स के जो होते हैं वो 4 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी, जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मतलब एक तरतीब के साथ होता है। और दूसरा है सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स, या जिसे हम बीटा शीट भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो टर्शी, जिसे हम 3D शेप कहते हैं। और चौथा जो है वो क्वार्टनरी, जिसे हम 4th सब यूनिट्स कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्होंने पूछा जो सीक्वेंस के साथ हो, तरतीब से हो। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इज। प्लांट जो होता है वो स्टोर किस में करता है कार्बोहाइड्रेट को? तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोजिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी काइटिन। तो प्लांट जो होता है वो अपना खाना जो होता है वो स्टोर करता है स्टार्च में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लांट जो होता है अपना खाना किसमें स्टोर करता है? स्टार्च में। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि ग्लाइकोजिन्स जो होता है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। सेलुलोज होती है वो प्लांट की सेल वाल होती है, जो स्ट्रक्चरल होती है, स्टोरेज नहीं होती। और ऑप्शन डी कार्टिन्स जो होते हैं वो फंजस वगैरह में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इज। एनिमल्स के अंदर स्टोरेज कहाँ होती है? एनिमल्स के अंदर स्टोरेज मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि ग्लाइकोजिन्स में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स का जो मैंने स्ट्रक्चर कहा था कि प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनती है। तो जो इसको स्ट्रक्चर देता है प्लांट्स को वो सेलुलोज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कोलाजिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एक्टिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कोलाजिन। कोलाजिन क्यों है? कोलाजिन जो होती है ये एक ग्लू प्रोटीन है,
जिस्म को जोड़ के रखती है, स्किन को, बॉन्ड्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज में, ब्लड वेसल्स में, सब में पाई जाती है कोलेजन। जिस्म का जो टोटल प्रोटीन जो होती है वो 30% जो होता है उसमें कोलेजन्स होता है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन जो होता है वो ज़्यादातर ब्लड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन है। और ऑप्शन डी जो होता है वो एक्टिन जो होते हैं वो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो कोलेजन है वो हर जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोलेजन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी केराटिन, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी मायोसिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों ऑप्शन नंबर सी सही है? हीमोग्लोबिन इसलिए सही है क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसको जो कलर देता है वो हीमोग्लोबिन देता है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाए जाते हैं, इसमें आयरन होता है और हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके जिस्म के हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ, एंजाइम्स किससे बनते हैं ज़्यादातर? एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी इज करेक्ट है। एंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन, ऑप्शन नंबर ए ईथर, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन्स, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल। लिपिड्स जो है अगर हम देखें तो लिपिड जो होता है वो सोल्यूबल जो होता है वो ईथर में सोल्यूबल है, बेंजीन्स में है, अल्कोहल में है, लेकिन वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होता। क्यों? लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और वाटर जो होता है वो पोलर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट आर, और जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है और न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो फैट का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होगा? ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट आर ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, phospholipid is main component of, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो देखा जाए तो फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स में जो होता है वो फोस्फोलिपिड्स पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन्स में जो मेन कंपोनेंट्स होगा वो फोस्फोलिपिड्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए सेल वॉल क्यों गलत है? क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट में सेलुलोज से बनती है। ऑप्शन सी न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए और आरएनए में होता है। और राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन्स बनाता है। ये फोस्फोलिपिड्स जो होता है फोस्फोलिपिड्स में ही फोस्फोलिपिड जो होता है इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड्स का जो मेन कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर ऑप्शन ए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी डी डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड, ऑप्शन डी नन। डीएनए जो होता है उसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं? डी ऑक्सीराइबो मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम है। और राइबो मीन आरएनए शुगर होता है। डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस। और न्यूक्लिक की बात करें तो न्यूक्लिक जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। एसिड इसमें फॉस्फेट ग्रुप की वजह से एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।